Hello everyone, I am Niharika. Once again welcome to my channel. Today I am going to explain the fifth question of exercise 7.2 of Maths NCERT book. So let's get started. So ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. So यहाँ पे आपको 7.33 फिगर गिवन है. इसमें आपको दिया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABC एंड DBC जो है दोनों आइसोसेल्स ट्राइंगल है. राइट अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है तो आपको काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन. आइसोसेल्स ट्राइंगल में बेसिकली दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सेम एज दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इसमें आपने एक खुद से लाइन ड्रॉ करनी है एडी. राइट मतलब एडी को आपने ज्वाइन कर देना है. फिर जो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके आप इन एंगल्स को इक्वली प्रूव कर सकते हैं. राइट सो जल्दी से इस सॉल्यूशन को करते हैं स्टार्ट. सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, साथ साथ हम लिख देंगे गिवन, टू प्रूव एंड द प्रूफ. राइट सो सॉल्यूशन में सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे और जैसा कि मैंने कहा था आपको इस डायग्राम में एडी को ज्वाइन कर लेना है. मैंने उसे एक डिफरेंट कलर वाले पेन से ज्वाइन कर लिया है ताकि ध्यान से दिख सके कि मैंने ये अभी ड्रॉ करा है, हमें क्वेश्चन में पहले से ड्रॉ करके नहीं दिया था. सो हम पहले लिख लेंगे गिवन. जो हमें क्वेश्चन में चीजें गिवन थी, हमें गिवन था कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी जो है दोनों आइसोसेल्स है. इसका मतलब इन दोनों के ऑपोजिट साइड्स जो थी इक्वल है. वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि एबी इज इक्वल टू एसी एंड बीडी इज इक्वल टू डीसी. साथ साथ ड्रॉ जो मैंने करा वो भी लिख देंगे ज्वाइन एडी एंड प्रूव क्या करना है, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी. अब दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन दोनों एंगल्स को सीपीसीटी से हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं. सो हमें पहले पता लगाना होगा कि एबीडी और एसीडी कौन से दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इस वजह से दो ट्राइंगल फॉर्म हो चुके हैं विच इज एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी. राइट और ये एंगल एबीडी और एंगल एसीडी भी इन्हीं दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं. तो जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे सो इनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है बाय सीपीसीटी इक्वल हो सकते हैं प्रूव. राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस डायग्राम में जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले हमें कोई तीन चीजें इक्वल करनी होती हैं. सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, फर्स्ट चीज तो यही हो गई. देन BD इज इक्वल टू DC एंड सेकंड चीज ये हो गई जो हमें पहले से गिवन थी. अब तीसरी चीज हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AD क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है सेम बेस पे ड्रॉ किए गए हैं, मतलब AD पे दोनों ट्राइंगल ड्रॉ हुए हैं, दोनों का सेम बेस है. तो ये तीन रीजन हमें मिल चुके हैं जिस वजह से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. सो यहाँ मैंने ये लिख भी लिया है कि इन ट्राइंगल ABD एंड ACD AD इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC. रीजंस मैंने सामने लिख दिए हैं. इन तीनों रीजंस की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं यूजिंग SSS रूल, मतलब साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं. देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने प्रूव करनी थी वो थी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD. सो ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे यूजिंग सीपीसीटी. सीपीसीटी से किस लिए प्रूव हुए, क्योंकि दो ट्राइंगल्स प्रूव हो चुके थे जिनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे. राइट सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन बाय.